क्या आप लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या हम निफ्टी 50 के लेवल्स को अगले एक साल, एक महीने, एक हफ्ते और एक दिन के लिए प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी कितना ऊपर जाएगा या निफ्टी कितना नीचे जाएगा? अगर हाँ, तो आज के वीडियो में हम एक ऐसे नए कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसके थ्रू आप एक मोस्ट प्रोबेबल आइडिया लगा सकते हैं कि निफ्टी अगले एक साल, एक महीने, एक हफ्ते या एक दिन में कितना ऊपर या कितना नीचे जा सकता है। जी हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट का नाम है इंडिया विक्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया विक्स आखिर होता क्या है, इंडिया विक्स के थ्रू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि निफ्टी के लेवल्स अगले एक साल, एक महीने, एक हफ्ते या एक दिन में कितने हो सकते हैं, इंडिया विक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और इसके साथ ही हम देखेंगे कि इंडिया विक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वरुण और स्टॉक मार्केट नर्सरी में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया विक्स, विक्स का मतलब है वॉलेटिलिटी इंडेक्स। इंडिया विक्स एक इंडेक्स है जिसको हम मार्केट में नियर टर्म वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। वॉलेटिलिटी का मतलब ये है कि मार्केट कितनी फ्रीक्वेंसी से ऊपर नीचे जा सकता है। इंडिया विक्स को फियर इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। फियर इंडेक्स इसलिए कहा जाता है कि जब भी मार्केट में फियर या पैनिक होता है तब इंडिया विक्स का प्राइस बढ़ता जाता है। आपको रिसेंटली कोविड पैंडेमिक का टाइम तो याद होगा। 2020 के स्टार्ट में जब कोविड पैंडेमिक आया था तो मार्केट में बहुत ज़्यादा फियर बढ़ गया था, और जैसे जैसे फियर बढ़ता जा रहा था मार्केट में निफ्टी के लेवल्स गिरते चले जा रहे थे। वहीं अगर आप इंडिया विक्स पर ध्यान देते तो इंडिया विक्स का प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था। तो चलिए 2020 में जब कोविड पेंडेमिक आया था उस टाइम के चार्ट्स को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि मार्केट में फियर और पैनिक की वजह से निफ्टी और इंडिया विक्स के चार्ट में क्या चेंजेस आए थे। तो जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, ये निफ्टी 50 का वीकली चार्ट है। निफ्टी में जनवरी 2020 से पहले एक अप ट्रेंड चल रहा था। अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन डाल देते हैं तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि निफ्टी में एक अप ट्रेंड चल रहा था। जनवरी और फरवरी के मंथ में कोविड का ब्रेकआउट हुआ। अचानक से मार्केट में फियर बढ़ने लगा। फियर बढ़ने की वजह से ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ने शॉर्ट पोजीशन बनाना स्टार्ट किया और मार्केट में एक क्रैश आया। कोविड से पहले निफ्टी जो 12,500 के लेवल पर चल रहा था, इसके बाद निफ्टी में एक फ्री फॉल देखा गया और वो फ्री फॉल गिरते गिरते निफ्टी को 8,000 के लेवल तक ले आया। तो चलिए सेम टाइम पर ही इंडिया विक्स को देखते हैं कि जब निफ्टी गिर रहा था उस टाइम इंडिया विक्स के चार्ट में क्या क्या चेंजेस आ रहे थे। तो जैसा कि आप इंडिया विक्स के चार्ट में देख सकते हैं कि इंडिया विक्स ने कभी भी पिछले सालों में 28 का लेवल पार नहीं किया था, और जनवरी और फरवरी 2020 में इंडिया विक्स का लेवल लगभग 16 के आसपास था। तो इसको हमने एक स्ट्रेट लाइन से मेंशन किया है। 24 फरवरी 2020 के आसपास जैसे ही इंडिया में कोविड केसेस आने लगे उसी टाइम पर मार्केट में एक फियर बढ़ने लगा। मार्केट में फियर बढ़ते ही निफ्टी के लेवल्स तेजी से गिरने लगे, और उसी टाइम पर अगर हम इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स तेजी से ऊपर जाने लगा। और 24 फरवरी, 1 मार्च और मार्च के फर्स्ट वीक में इसने 28 के लेवल को भी क्रॉस कर दिया, और बढ़ते बढ़ते इसने 80-85 के लेवल्स को भी टच किया। इंडिया विक्स के इतने हाई लेवल्स को देखकर आपको भी समझ आ गया होगा कि उस टाइम पर मार्केट में कितना ज़्यादा फेयर था, मार्केट में वॉलेटिलिटी कितनी ज़्यादा हाई हो चुकी थी। अप्रैल मंथ के एंड में जब निफ्टी ने 8,000 का लेवल टच किया उस टाइम पर मार्केट में एक पुल बैक आया, और सेम टाइम पर ही इंडिया विक्स का टॉप बना, और उसके बाद से इंडिया विक्स थोड़ा नीचे आना स्टार्ट हुआ। तो इससे ये क्लियर होता है कि जब भी मार्केट में पैनिक का माहौल होता है सेम टाइम पर इंडिया विक्स काफ़ी तेजी से बढ़ता है। तो यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं कि निफ्टी और इंडिया विक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जब भी मार्केट में एक पैनिक का माहौल होता है तब इंडिया विक्स ऊपर की तरफ बढ़ता है। इंडिया विक्स को सबसे पहले 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया था। 2008 से पहले इंडिया विक्स नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। 2008 में जब रिसेशन आया था उसके बाद मार्केट में इंडिया विक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। इंडिया विक्स को सिर्फ इंडेक्स के लिए कैलकुलेट किया जाता है। यह इंडेक्स का मतलब निफ्टी से है। इंडिया विक्स को एनुअल बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। तो जैसा कि अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल से समझा, इंडिया विक्स की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है निफ्टी में हायर वॉलेटिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर इंडिया विक्स की वैल्यू कम होती है तो उस टाइम पर निफ्टी में वॉलेटिलिटी भी कम होती है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इंडिया विक्स क्या होता है और इंडिया विक्स पर मार्केट की वॉलेटिलिटी का क्या असर पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि इंडिया विक्स के थ्रू आप ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि निफ्टी के लेवल्स अगले एक साल, एक महीना, एक हफ्ता या एक दिन में कितने हो सकते हैं। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं,
हमने 16 दिसंबर 2022 को जो निफ्टी और इंडिया विक्स के लेवल्स हैं उन लेवल्स के बेसिस पे कुछ कैलकुलेशन की है। इस कैलकुलेशन में हमने ये पता लगाने की कोशिश की है कि निफ्टी अगले 1 साल, 1 महीना, 1 हफ्ता और 1 दिन में किन किन लेवल को टच करने की प्रोबेबिलिटी है। कि 16 दिसंबर 2022 को निफ्टी का लेवल था 18,269, वहीं इंडिया विक्स की वैल्यू थी 14.1। आप ये वैल्यूज डायरेक्टली गूगल पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं। तो हमने यहाँ कुछ कैलकुलेशन की है। उस कैलकुलेशन के हिसाब से हमने ये कैलकुलेट किया निफ्टी अगले 1 साल में अपर लेवल 20,844 और नीचे के लेवल 15,693 तक जा सकता है। अगर हम 1 महीने की बात करें तो ऊपर का लेवल 19,012 और नीचे का लेवल 17,525 तक आ सकता है। और अगर हम आने वाले हफ्ते की बात करें तो 1 हफ्ते में हाईएस्ट लेवल 18,626 और नीचे के लेवल 17,900 के आसपास आ सकते हैं। वहीं अगर हम आने वाले दिन की बात करें, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ये प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी 18,400 का लेवल या नीचे की बात करें तो निफ्टी 18,134 का लेवल टच कर सकता है। तो यहाँ आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि क्या हम खुद से ये लेवल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं? तो जवाब है जी हाँ। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करके हम ये कैलकुलेट करते हैं कि निफ्टी आने वाले टाइम में किन लेवल्स को टच कर सकता है। तो यहाँ आपको इंडिया विक्स और निफ्टी के लेवल्स को मैनुअली टाइप करना है। इंडिया विक्स के लेवल को जानने के लिए आप गूगल का यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 16 दिसंबर को इंडिया विक्स का लेवल था 14.07, तो यहाँ हमने राउंड ऑफ करके 14.1 मेंशन किया है। इसी तरीके से हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी को 16 दिसंबर का लेवल था 18,269, तो यहाँ आपको निफ्टी के सामने 18,269 लिखना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 साल में 12 महीने, 1 साल में 52 हफ्ते और 1 साल में 365 दिन होते हैं, और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया विक्स हमेशा ईयरली लेवल पर कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले मंथली, वीकली और डेली बेसिस पर फैक्टर कैलकुलेट करना होगा। फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ लिखना होगा SQRT। SQRT का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। 1 साल में 12 महीने होते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 12, जो कि वैल्यू आएगी 3.5। इसी तरीके से वीकली कैलकुलेट करेंगे फैक्टर तो वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 52, जो कि आती है वैल्यू 7.2। सिमिलरली डेली फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 365, जो कि वैल्यू बनती है 19.1। अब हम कैलकुलेट करेंगे मंथली, वीकली और डेली बेसिस पर वोलेटिलिटी। सो वोलेटिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें इंडिया विक्स की वैल्यू को फैक्टर से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ हम डिवाइड करते हैं 14.1 डिवाइड बाई 3.5, तो मंथली वोलेटिलिटी निकल कर आती है 4.1। इसी तरीके से वीकली वोलेटिलिटी कैलकुलेट करने के लिए 14.1 मतलब विक्स की वैल्यू डिवाइड बाई वीकली फैक्टर, जो कि बनता है, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट होती है 2.0। सिमिलरली डेली कैलकुलेट करने के लिए 14.1 डिवाइडेड बाई 19.1, जो कि वैल्यू आती है 0.7। तो यहाँ वोलेटिलिटी ये बताती है कि 1 महीने में निफ्टी के लेवल्स में 4.1% के चेंजेस ऊपर की तरफ, 4.1% के चेंजेस नीचे की तरफ आ सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम वीकली बात करें तो 1 हफ्ते में निफ्टी 2% ऊपर और 2% नीचे जा सकता है। और अगर हम डेली की बात करें तो निफ्टी अगले दिन या अगले ट्रेडिंग सेशन में 0.7% ऊपर की तरफ और 0.7% नीचे की तरफ जा सकता है। तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं कि निफ्टी की वैल्यू 1 साल में कितना ऊपर और नीचे तक जा सकती है। तो कैलकुलेट करने के लिए हम लिखेंगे इक्वल टू निफ्टी की वैल्यू 18,269 प्लस 18,269 मल्टीप्लाई बाई विक्स की वैल्यू। तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि इंडिया विक्स की वैल्यू एनुअल बेसिस पर आती है और यहाँ हम 1 साल के लिए वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 14.1%, जो कि वैल्यू कैलकुलेट होती है 20,844। सिमिलरली अगर हम नीचे की वैल्यू को प्रेडिक्ट करें तो वो वैल्यू होगी 18,269 माइनस 18,269 मल्टीप्लाई बाई 14.1%, जो कि वैल्यू बनती है 15,693। तो इसी तरीके से अब हम मंथली वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मंथली वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए निफ्टी की स्पॉट वैल्यू प्लस निफ्टी की स्पॉट वैल्यू मल्टीप्लाई बाई मंथली वोलेटिलिटी, जो कि है 4.1%। तो ये वैल्यू कैलकुलेट होकर बनती है 19,012। और इसी तरीके से अगर हम नीचे की वैल्यू कैलकुलेट करें तो 18,269, जो कि निफ्टी का स्पॉट वैल्यू है, माइनस 18,269 मल्टीप्लाई बाई मंथली वोलेटिलिटी, जो कि वैल्यू बनती है 17,525 रुपये। तो आई होप आपको समझ आया होगा हम यहाँ किस तरीके से
मंथली, वीकली, डेली और ईयरली वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम वीकली की बात करें तो सिमिलरली स्पॉट वैल्यू प्लस स्पॉट वैल्यू मल्टीप्लाई बाई वीकली वॉलेटिलिटी जो कि बनती है 18,626। और अगर हम निफ्टी के एक हफ्ते के लोअर लेवल की वैल्यू को प्रेडिक्ट करना चाहें तो वैल्यू निफ्टी स्पॉट मतलब 18,269 माइनस 18,269 मल्टीप्लाई बाई 2% जो कि बनती है 17,911। तो आप खुद से भी एक्सेल बनाएं और इस एक्सेल के थ्रू ये वैल्यूज़ को कैलकुलेट करें और डेली बेसिस पे आप इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको सिर्फ निफ्टी स्पॉट और निफ्टी की विक्स वैल्यू को मैनुअली चेंज करना है और ये वैल्यूज़ अपने आप ही ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको समझ आया होगा कि निफ्टी एक साल में, एक महीने में, एक हफ्ते में या एक दिन में ऊपर या नीचे जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। इन वैल्यूज़ के हिसाब से मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स ऑप्शंस की भी ट्रेडिंग करते हैं। ऑप्शंस में बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती है जो इन लेवल्स के बेसिस पर ही बनाई जा सकती हैं। ऑप्शंस के बारे में हम आने वाले वीडियोस के डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अभी के लिए आपके लिए समझना ज़रूरी है कि इंडिया विक्स का यूज़ करके आप निफ्टी के लेवल्स को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इंडिया विक्स कैलकुलेट कैसे होता है। वैसे आपको नॉर्मली इंडिया विक्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तो किसी भी सॉफ्टवेयर टूल में इंडिया विक्स की वैल्यू डायरेक्टली अवेलेबल होती है। बट अगर इन केस आपको समझना ही है कि इंडिया विक्स की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो चलिए देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 16 दिसंबर 2022 को निफ्टी का लेवल था 18,269 और जैसा कि हमने अपनी एक्सेल में कैलकुलेट किया कि मंथली वॉलेटिलिटी 4.1%, वीकली वॉलेटिलिटी 2% और डेली वॉलेटिलिटी 0.7% है। तो चलिए देखते हैं ये 2%, 4.1% और 0.1% एनएसई किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इंडिया विक्स को कैलकुलेट करता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये एनएसई की वेबसाइट है। तो ये निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा है जिसकी वीकली एक्सपायरी है 22 दिसंबर 2022। तो यहाँ हम कैलकुलेट करने वाले हैं कि वीकली एक्सपायरी का वॉलेटिलिटी फैक्टर 2% किस तरीके से कैलकुलेट हुआ है। तो हम नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी मतलब 29 दिसंबर 2022 का ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं। तो इस समय करंट निफ्टी का करंट लेवल है 18,269। तो 18,269 के आसपास के स्पॉट वैल्यूज की प्रीमियम्स को देखते हैं। तो लेफ्ट साइड पर कॉल डेटा का प्रीमियम है और राइट साइड पर पुट डेटा का प्रीमियम है। तो कॉल साइड का प्रीमियम है 210 रुपये, वहीं पुट साइड का प्रीमियम है 133 रुपये। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कि वॉलेटिलिटी किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। तो हम यहाँ दोनों प्रीमियम्स को ऐड कर लेते हैं, 210 प्लस 133 रुपये 50 पैसे जो कि टोटल बनता है 343 रुपये 55 पैसे। अब क्योंकि ये दोनों प्रीमियम 18,250 के स्पॉट लेवल का है तो यहाँ हम इस 343 की वैल्यू को 18,250 से डिवाइड करते हैं जो कि वैल्यू बनती है 0.018 और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है 1.88, अप्रॉक्सीमेट 1.9 और हमने अपने एक्सेल में कैलकुलेट करके देखा था ये वैल्यू है अराउंड 2.0%। इसके पीछे एनएसई कुछ और भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करता है बट ओवरऑल मार्केट में जो वॉलेटिलिटी कैलकुलेट की जाती है वो कुछ इसी कॉन्सेप्ट पे कैलकुलेट की जाती है। तो जब भी मार्केट में इंडिया विक्स की वैल्यू कम होती है उस टाइम पर प्रीमियम्स काफ़ी कम होते हैं और जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है यानी इंडिया विक्स काफ़ी ज़्यादा होता है उस समय इन कॉल्स और पुट्स के प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इन कॉल्स और पुट्स और ऑप्शंस के बारे में हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि मार्केट में इंडिया विक्स की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब इंडिया विक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये इंडिया विक्स का वीकली चार्ट है और हमने यहाँ इस वीकली चार्ट में 3 लेवल्स को स्ट्रेट लाइन से मेंशन किया है। सबसे लोएस्ट लेवल है अराउंड 11 के आसपास। जैसा कि हम इस इमेज में देख सकते हैं कि इंडिया विक्स की वैल्यू कभी भी 11 से नीचे नहीं गई है। नॉर्मली मार्केट में इतनी कम वॉलेटिलिटी नहीं होती है। दूसरा लेवल है 23 का लेवल और तीसरा लेवल जो मेंशन किया है वो है लगभग 28 का लेवल। तो जब भी मार्केट में इंडिया विक्स 23 के आसपास या 23 से ज़्यादा होने लग जाता है उस टाइम पर ट्रेडर्स को काफ़ी कॉशियस हो जाना चाहिए। तो वहाँ मार्केट क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट यहाँ पर मार्केट में कोई डिसाइसिवली नहीं कह सकता कि मार्केट में एक क्रैश आने वाला है। बट इस टाइम पर नॉर्मली ट्रेडर्स को कॉशियस रहना चाहिए। इंडिया विक्स ने कभी भी 28 के लेवल को पार नहीं किया। 28 के लेवल को रिसेंटली 2020 में जब कोविड लेवल्स आए थे तब क्रॉस किया था। नॉर्मली मार्केट में 28 का लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। जब भी इंडिया विक्स 28 के लेवल को क्रॉस करता है और कुछ टाइम तक 28 के ऊपर ही रहता है
उस टाइम पर मार्केट में आप ये कह सकते हैं कि मार्केट में मंदी आ चुकी है, मार्केट में एक मेजर फॉल आने वाला है जिसे हम मार्केट क्रैश भी कहते हैं। तो मार्केट में जितने भी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स हैं उनको इंडिया विक्स पर स्पेसिफिकली ध्यान रखना चाहिए। सो इंडिया विक्स की मदद से आप मार्केट में डिफरेंट लेवल्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो इंडिया विक्स मार्केट में ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इंडिया विक्स का यूज़ मल्टीपल ट्रेडर्स अपनी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के लिए भी यूज़ करते हैं। इंडिया विक्स को ट्रेड भी किया जा सकता है, बट इंडिया विक्स को आप सिर्फ फ्यूचर्स के फॉर्मेट में ही ट्रेड कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक ज़रूर दें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।